नमस्कार, मैं हूं विशाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना ही होगा, जिसने अपना पॉलिटिकल विंग भी बना रखा है, स्टूडेंट विंग भी बना रखा है। पहले सिमी हुआ करता था, उसको बैन कर दिया गया, तो उसके लोग पीएफआई में शामिल हो गए। कई टेरर एक्टिविटी में इनकी संलिप्तता सामने आई है, उसके बावजूद भी इनके ऊपर कार्रवाई कुछ भी नहीं। अब जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, मैं चाहता तो सिर्फ ममता बनर्जी के ऊपर ही बात करके निकल जाता, जो कि सरकारी यूट्यूबर करते हैं। लेकिन इसकी जड़ में जाए तो जिसके लिए मेरा नाम है या बदनाम हो, मैं नहीं जानता, नरेंद्र दामोदर दास। अब क्या होता है कि कहीं कोई बर्दात हो रही हो, कोई एक एसएचओ हो सकता है कि उसकी मिली भगत हो, लेकिन जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो वो भी चुप रहे, तो फिर किसे क्या समझा जाए? यही समझा जाएगा कि उसकी मिली भगत होगी। अब ममता बनर्जी जो भी कर रही है, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पीएफआई ने सैन्य अभ्यास किया मुर्शिदाबाद में, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जो कि आरएसएस को मिटाने की कसम खाता है। लेकिन आरएसएस प्रमुख की सुने तो उन्हीं के डीएनए वाले लोग हैं। पीएफआई अब सैन्य अभ्यास करने लगा। पीएफआई की मंशा क्या है, यह बताने की जरूरत है नहीं। कई टेरर एक्टिविटीज में शामिल हुआ कोई भी संगठन अगर इस तरह का सैन्य अभ्यास करता है, तो इसके बड़े घातक परिणाम सामने आने वाले हैं। जो हिजाब विवाद आप सुन रहे हैं, उसमें भी इनकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि इनका संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उसकी एक बड़ी भागीदारी रही है, जिसकी वजह से देश के कोने कोने में भी फैल गया है। ये मामला देवभूमि हिमाचल तक भी पहुंच गया। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सिमी भी होता तो आज नरेंद्र दामोदर दास की सरकार में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो बैन नहीं होता। आखिर सरकार किस दिन के इंतजार में है? पीएफआई को बैन करने के लिए कई बार मांग उठी है, कई राज्य सरकारों ने कदम भी उठाया, लेकिन केंद्र सरकार क्या करना चाहती है? किस वजह से इन्हें रोका गया है? क्या नरेंद्र दामोदर दास ये सोचते हैं कि चलो मेरे सरकारी हिंदू तो हैं ही, मेरे जुमलों से बात बन जाएगी? और वो बात बनती हुई दिख रही है। नीतिगत फैसलों को उठाकर देखें तो आपको घृणा हो जाएगी। और देश नीतिगत फैसलों से चलता है। क्या इन लोगों ने यह मान लिया है कि अब बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? अभी जहां भी चुनाव हो रहे हैं, वहां कश्मीर, केरल और बंगाल की चर्चा हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता जब ये लोग उस समस्या का समाधान कर चुके होते और ये बताते कि हमने वहां की समस्या को समाधान किया है। लेकिन यहां तो ये बोला जा रहा है कि आप हमें वोट दें, वरना जहां भी चुनाव हो रहा है, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता कि ये भी बंगाल, कश्मीर और केरल बन जाएगा। तो आखिर ऐसी गतिविधि के ऊपर कब रोक लगेगी? भारत विभाजित होकर आज इतना सा छोटा सा भूभाग बना है। कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी भारत के हिस्सा हुआ करते थे। कितना टूटेगा और किस तरह से मजहबी गतिविधि चलती रहेगी और देश खंडित होता रहेगा। आखिर पीएफआई जैसा संगठन, जिसको बैन करने की कई बार मांग उठी, उसके बावजूद भी आज तक बैन नहीं किया गया। वो सैन्य अभ्यास करने लगा। तो जो मिशन गजवाए हिंद का सपना है इनका, तो ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे इनकी सरकार हो या उनकी सरकार हो, सरकारें उसमें मददगार साबित हो रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बहुत भयानक संकेत हैं भविष्य के लिए। अगर आप ऐसी गतिविधि को नजरअंदाज करते हैं, मतलब आप भविष्य को लेकर बिल्कुल सचेत नहीं है, और जो परिणाम सामने आने वाला है बहुत ही खतरनाक होगा। XYZ जो भी पॉलिटिशियन आज सत्ता में है, कल ये सत्ता में नहीं रहेंगे। क्या इनके सत्ता से उतरने के बाद इनको गालियां देंगे? तो वही सवाल जो मैं हमेशा से पूछता आया हूं
कि अब लोग गांधी को गाली देकर क्या हासिल कर रहे हैं, वैसे ही इन लोगों को गाली देकर क्या हासिल किया जाएगा। ममता बनर्जी का मामला समझ में आता है, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन ये तथाकथित राष्ट्रवादी लोग क्या कर रहे हैं? क्या नोबेल पुरस्कार मिलने तक भारत को जिहादियों को सौंप दिया जाएगा? क्या सौंपने की दिशा में ये सब चल रहा है? क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास की कोई भी नीतिगत फैसला उठाकर देखे, सिर्फ और सिर्फ जुमले तरासे गया, हवाबाजी हुई, नौटंकी हुआ। कोई ऐसा नीतिगत फैसला नहीं हुआ जिससे देश की समस्या के ऊपर चोट हुआ हो। हां, कुछ फैसले ऐसे रहे जिसका इन लोगों ने क्रेडिट जरूर ले लिया, मैं मान भी लूं, तो उससे देश की समस्याओं का कोई लेना देना नहीं है। देश की जो मूल समस्याएं हैं उसके ऊपर तो नरेंद्र दामोदर दास की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दाखिल नहीं करती, इनके ऊपर जुर्माना लगता है। तो आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा और कब तक लोग समय काटते रहेंगे? और पीएफआई जो आज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल मुर्शिदाबाद में हुआ, इससे पहले कोटा में भी रैली निकाली गई, वहां अशोक गहलोत की सरकार है, लेकिन अशोक गहलोत तो पहले भी सीएम रहे, पहले ये सब क्यों नहीं होता था? मैं जैसा कि हमेशा से बोलता आया हूं, तुष्टिकरण विश्वविद्यालय के अशोक गहलोत हो, ममता बनर्जी हो या XYZ जो भी सो कॉल्ड सेकुलर लीडर हो, वो कर्मचारी मात्र हैं, लेकिन उसके कुलपति नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और तुष्टिकरण क्या होता है भारतीय राजनीति में, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करके दिखाया, और ये लोग तो नरेंद्र दामोदर दास को सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। जब ये सबको पता है कि मुजाहिद इन्हें वोट नहीं करते, उसके बावजूद भी ये तुष्टिकरण कर रहे हैं। तुष्टिकरण करने के पीछे एकमात्र वजह है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो और ज्यादा करें, क्योंकि वो उनके वोटर हैं, वो तो दबाव बनाएंगे। आप टीवी डिबेट देखते होंगे, बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता होता है, समाजवादी हो या फिर कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता हो, उनको ये बोलकर निकल जाता है कि आप लोग तुष्टिकरण करते थे, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वो इनकी कमियों को नहीं गिना पाते, इनके तुष्टिकरण को नहीं गिना पाते, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि हमारा वोटर हमसे छिटक ना जाए। अगर वही विपक्षी पार्टियां कहीं तुष्टिकरण करती है तो ये लोग हावी हो जाते हैं। ये हावी किस लिए होते हैं? ये मैसेज देने के लिए कि देखो हम ही सिर्फ हिंदुवादी हैं, ये लोग तो तुष्टिकरण करते हैं। लेकिन इनके तुष्टिकरण के ऊपर चर्चा करेगा कौन? आम आदमी करेगा तो उसे कांग्रेसी देशद्रोही पता नहीं क्या क्या घोषित कर दिया जाएगा। बाकी जो विपक्षी पार्टियां है वो तो करेंगी ही नहीं। तो ऐसे तो इनका खेल चलता रहेगा। और इन लोगों की पूरी तैयारी है, जो तमाम योजनाएं नरेंद्र दामोदर दास की सरकार ने लाए वो किसी और सरकार ने नहीं लाए। अगर कहीं भी विपक्षी पार्टी की सरकार हो, वो कोई भी तुष्टिकरण से रिलेटेड फैसला ले, तो ये लोग हमलावर हो जाते हैं, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही तुष्टिकरण करती है, लेकिन तुष्टिकरण का बेताज बादशाह नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनके ऊपर कब चर्चा होगी। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी